जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS और पटना सिविल कोर्ट के लिए पेड बैचेज भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें APS में आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में समेटर प्रोवाइड किया जाता है। 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं और ज़्यादातर 90 शब्द प्रति मिनट के होते हैं। 499 रुपये आपकी APS की फीस है। तो और आपका पटना सिविल कोर्ट के लिए उसमें 70 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन दिया जाता है और लीगल मैटर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन बैचेज में जुड़ने के लिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797 7393976701। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ने के लिए आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको बैच में जोड़ देंगे। तो आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। किसी बच्चे के धरती पर आने के साथ ही उसकी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आरंभ में वह संकेतों और शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से अपनी बात कहता है या अपनी इच्छा अनिच्छा से लोगों को अवगत कराता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी समझ और दिमाग में शब्दों के भंडार में बढ़ोतरी होती जाती है और साथ ही वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्दगुच्छ का प्रयोग करने लगता है। जैसे जैसे उसकी समझ और ग्राह्य क्षमता में स्पष्टता आती जाती है उसकी अभिव्यक्ति और भाषा भी स्पष्ट होती जाती है। वास्तव में बातें बस बात भर नहीं होती, हर बात के अपने मायने और महत्व होते हैं। व्यक्ति सुबह से लेकर रात के सोने तक अपनी बातों को माध्यम बनाते हुए ही अपने लगभग सभी कामों को अंजाम देता है। संवाद के रूप अलग अलग हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के तमाम क्रिया प्रक्रिया के संचालन में संवाद की भूमिका सबसे अहम है। बावजूद इसके लोग अक्सर ये कहते मिल जाते हैं कि बातें हैं, बातों का क्या। एक समय था जब मौखिक बातों का महत्व लिखित बातों से ज़्यादा होता था। लोग जुबान से निकली बात को पत्थर की लकीर मानते थे और उसे पूरा करने के लिए मर मिटते थे। किसी विषय को लेकर जुबान देने का मतलब था किसी भी सूरत में उससे मुकरना नहीं। आज ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। आधुनिकता के नाम पर हमारे चारों तरफ कहना कुछ और करना कुछ जैसे फलसफे पर चलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जुबान देने और लेने जैसी बातें चलन से बाहर हो चुकी हैं। किसी भी हाल में पहले अपना हित बाद में कुछ और जैसी दलीलें इस दौर के स्याह सच बन चुके हैं। संवाद में संवेदनहीनता का घर बनता जा रहा है। एक बात में कई बातों का चस्पा होना भी आम हो चुका है। ऐसे में बातों की गरिमा का कम होना स्वाभाविक ही है। जब बात की बात निकली है तो महत्वपूर्ण यह भी है कि कुछ बातें अपने अंदाजे बयां, सलीका
और शब्दों की जादूगरी से खास बन जाती हैं और लोगों की जेहन में अमिट भी, जबकि कुछ महज होठों से फिसलकर हवाओं में गुम हो जाती हैं। एक मंचीय कवि और शायर अपनी लयबद्ध बातों से अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। किसी व्यक्ति को उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता बनाने में उसकी वाक्पटुता और बेहतर शब्द सामंजस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी कुशल वक्तृत्व क्षमता की बदौलत वह सहजता से हजारों या लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा देता है, जबकि एक अकुशल वक्ता को इसके लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। किसी बात को बोलने से भी बड़ी बात है हम क्या, क्यों, कहाँ और कैसे बोल रहे हैं। स्टॉप।